गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अपना जॉइंट पेन। जॉइंट पेन आज के समय में एक ऐसी समस्या है जिसे कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में एक न एक मरीज पीड़ित ना हो। कोई कोई तो ऐसा घर मिलता है कि पूरे घर वाले उससे पीड़ित हैं। स्थितियां ये देखी जाती हैं कि उम्र भी कम है, एज भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। आजकल तो जॉइंट पेन से 15 साल 18 साल 20 साल के युवा भी उससे ग्रसित होते जा रहे हैं। 30 से ऊपर अगर एज पहुंचती है तो फिर पूछना ही नहीं है, जॉइंट पेन होना ही होना है। क्योंकि हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे सोने बैठने के तरीके, सारे चीज गलत हो चुके हैं, जिसका प्रभाव ये नई नई बीमारियां हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका इलाज भी सही तरीके से अगर ना किया जाए सही टाइम पर, तो ये आजीवन के लिए गले में बच जाती है। मेरे कहने का अर्थ है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक के लिए आपके साथ ही इनका एक संयोग बन जाता है कि अब जब तक आप जिएंगे तब तक हम आपके साथ साथ चलेंगे। अभी जॉइंट्स पेन के जितने भी पेशेंट हैं, लगभग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो डॉक्टर की पहली पसंद होती है डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल लिखता है। क्योंकि एलोपैथ की दवाइयों ने आकर के जितना हमारे खान पान से, रहने सहने से जितना प्रभावित हम नहीं है, कहीं उतना प्रभावित हम एलोपैथ की दवाओं से हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा हम प्रभावित हैं तो एलोपैथ की दवाइयों से, केमिकल युक्त दवाइयों से, उन केमिकल से। थोड़ा सा अगर दर्द होता है, थोड़ा सा अगर बुखार होता है, लोग भाग करके जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से जाकर के बोलेंगे डॉक्टर को कि दर्द और बुखार है, तो जाहिर सी बात है आपको दवाइयां देगा पेन किलर्स। पेन किलर में सबसे पहले डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल होता है। जॉइंट्स पेन के तो कितने ऐसे पेशेंट हैं जो कंटिन्यू खाते हैं, और एक ऐसा केमिकल है, कोई भी एलोपैथ का केमिकल ऐसा नहीं है जिस केमिकल का अपना साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव ना हो। सबके अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आयुर्वेद में कोई एक भी औषधि आप उठा करके मैं दिखा दीजिए किसी का साइड इफेक्ट हो। आयुर्वेद की औषधियों का साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता कि जिस परमात्मा ने हमारे पूरे शरीर का निर्माण किया है, उसी ईश्वर ने उस जड़ी बूटी और उन औषधियों को हमारे शरीर के लिए तैयार किया है। लेकिन जो एलोपैथ से केमिकल हम तैयार कर रहे हैं वो हमने तैयार किया है, आम आदमी ने तैयार किया। हम ये नहीं कह रहे कि मत लीजिए, आप लीजिए, एलोपैथ की दवाओं का हम बुराई नहीं कर रहे, आप लीजिए, लेकिन कब? जब परिस्थितियां खराब हो तब। थोड़ा सा अगर घर में बुखार किसी को हो जाता है, पहले के जब आदमी थे तो वो लोग शहद और छोटी पीपल का पाउडर रखते थे, सौंठ छोटी पीपल का पाउडर मिला के जब बुखार होता था तो शहद के साथ देते थे, उससे आराम मिल जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत ही सस्ता लोग पाते हैं, सो ले लेते हैं डोलो, पैरासीटामोल 650 तुरंत लेकर के खा लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके साइड इफेक्ट कितने भयानक हैं? उसके साइड इफेक्ट्स ही तो हैं जो आप भुगत रहे हैं। नई उम्र में लीवर में सूजन हो जाता है, किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, लंग्स में सूजन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं आपके एलोपैथ की दवाओं से आ रही हैं। जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको गैस बनने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। आखिर में क्यों? क्योंकि उसका दुष्प्रभाव है। एक बीमारी ठीक होगा, दूसरा बीमारी लगेगा। तो मैं उन सबसे व्यक्तियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोशिश आप कीजिए कि आपको एलोपैथ की दवाओं की जरूरत न पड़े। अभी तो कुछ ऐसे लोग हैं जॉइंट्स पेन के जो कंटिन्यू खा रहे हैं डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल काम करना बंद कर देता है तो उनको एसिस्क्लोफेनेक पैरासीटामोल डॉक्टर लिखता है 0 डोज। बहुत से ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको वो भी दवा काम नहीं करता, क्योंकि एलोपैथ का अपना एक नियम है कि एक निर्धारित समय तक ही वो दवा काम करेगी, उसके बाद आपको दवा नहीं काम करेगा, उससे हैवी केमिकल आपको लेना पड़ेगा।
कुछ लोगों को जीरोडोल पी नहीं काम करता है तो जीरोडोल एसपी लेते हैं, जिसमें एसिस्क्लोफेनिक पैरासिटामोल सिराप्टिक पेप्टिडेज होता है। कुछ लोगों को भी काम नहीं करता है तो इटोफोर्ड लेते हैं, इटोरकॉक्सी। आपको ऐसे ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको इटोरकॉक्सी भी काम नहीं करता है, वो व्यक्ति जीरोडोल एमआर लेते हैं। कुछ व्यक्तियों को भी काम नहीं करता है, अल्ट्रासेट लेते हैं। और जिन व्यक्तियों को अल्ट्रासेट भी काम नहीं करता है वे व्यक्ति एस्टेरॉइड युक्त दवाइयां लेते हैं, जैसे पिरोक्सिडी, मेटनेस। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो चलती हैं जो विश्व में बैन हो चुकी हैं, लेकिन भारत में आज भी चल रही है। अब जैसे आप बोलेंगे कि सर एस्टेरॉइड का मतलब क्या है, तो अगर उसका मतलब हम समझाएं तो बड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन आप एक छोटे से एक वाक्य में समझ जाइए कि एस्टेरॉइड उन दवाओं का नाम है, वह ग्रुप है, वह समूह है जो आपके शरीर के सेल्स को, जो सेल्स आपके शरीर में कंटिन्यू काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उन सारे सेल्स की क्रियाओं को मोड़ करके वो अपने हिसाब से चलाए, उसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। अर्थात आपके शरीर में हो रही जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं को अपने हिसाब से जो हैंडल करता है वो एस्टेरॉइड है। और याद रहे आपको कि जिस दिन आपके शरीर की क्रियाओं को कोई और हैंडल करना शुरू कर दिया उस दिन बर्बादी निश्चित है। डायबिटीज होना ही है, कैंसर होना ही है, आपको जॉइंट्स पेन होने ही है, पागल आप होंगे ही होंगे, माइग्रेन की समस्या आनी है नहीं। कई बार आप कई प्रॉब्लम्स में जाते हो तो डॉक्टर बोलता होगा कि आपको ये दवा 6 मंथ तक तो चलानी पड़ेगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपकी आंखों से कम दिखाई देने लगेगा। क्या आप रेडी हैं? पेशेंट सोचता है ये कि, और उन कंडीशंस में एस्टेरॉइड दी जाती है जिस कंडीशन में दूसरा कोई और रास्ता नहीं होता है डॉक्टर के पास, जिंदगी बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं होता है। तो व्यक्ति ये सोचता है कैसे मैं भी मर ही जाऊंगा, उससे अच्छा है कि डायबिटीज लेके झेल लूंगा, लेकिन चलो खा लेता हूं 5 मंथ 4 मंथ जितनी दिन की दवाइयां कोर्स है उतना दिन कर लेता हूं। वो एक अलग बात है क्योंकि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसी के लिए आप कर रहे हैं। वैसे हालात आप लीजिए, लेकिन हर टाइम पर ले लेना अच्छी बात नहीं है। जैसे आजकल थोड़ा सा बुखार होता है, आप छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं जो झोला छाप होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, वो आपको बेटनासोल तुरंत लिख देते हैं या फिर प्रेडनिसोलोन लिख देंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये दवाइयां एस्टेरॉइड है, आपको तत्काल आराम तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए एक ऐसा समय आएगा जब आपको कोई भी दवा काम ही नहीं करेगा। कारण ये होगा कि आपने एस्टेरॉइड ले रखी है, जबकि बड़े डॉक्टर नहीं करते हैं ऐसा, जिन्हें नहीं पता है वही लिखते हैं। और इन दवाओं का साइड इफेक्ट ये है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा, आपको आंखों से कम दिखाई देगा, आपका जो पाचन क्रिया है वो कमजोर हो जाएगा। और आजकल वही हो रहा है अपने इंडिया में, सारे लोग पेन किलर्स ले रहे हैं, एक से एक बढ़ के जितने पेन किलर्स का नाम ले रहे हैं सब लोग कोई ना कोई ले रहा है। और इसका दुष्प्रभाव आपको भुगतना पड़ेगा। लेते हैं 4 घंटा तक 6 घंटा तक आराम रहता है, फिर तो दर्द होने लगता है। तो ऐसी दवाओं को क्यों लेना? ऐसी दवाओं को लीजिए ना जिनको लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, आपके जॉइंट्स पेन के अलावा और भी तमाम समस्याएं आपके ठीक रहे, आपके पाचन क्रिया भी ठीक रहे, आपका लंबे समय तक दर्द भी कम रहे, और आप समय से जितना समय निर्धारित किया गया है जीने का उस समय से भी ज्यादा जी सकते। जॉइंट्स पेन के लिए धन्वंतरी हेल्थ केयर कुछ कॉम्बिनेशन का निर्माण करता है। काफी अपने लंबे रिसर्च के बाद इन सारे कंपोजिशन को मार्केट में लाया। उसमें कुछ दवाइयां हैं धन्वंतरी हेल्थ केयर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की। देसी का प्रोडक्ट पहला है रुद्रा, रुद्रा कैप्सूल और बॉनलिफ कैप्सूल। मैं सभी पेन किलर्स के नाम आपको दे रहा हूं, फिर बताता हूं कि किन किन कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयां देनी है। रुद्रा कैप्सूल, बॉनलिफ कैप्सूल, फ्लैम कैप्सूल, सलाकी कैप्सूल, लैशना कैप्सूल। 5 प्रकार की दवाइयां जॉइंट्स पेन के लिए धन्वंतरी हेल्थ केयर बनाता है। देसी के 5 प्रोडक्ट्स एक बार और सुनिए, रुद्रा कैप्सूल, बॉनलिफ कैप्सूल, सलाकी कैप्सूल, लैशना कैप्सूल, फ्लैम कैप्सूल। सबके अंदर कंपोजिशन अलग अलग है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देना है। अगर किसी व्यक्ति का
वेट ज़्यादा है, अगर किसी व्यक्ति का वेट ज़्यादा है और उस व्यक्ति को जॉइंट्स पेन की समस्या है, तो उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को लिखेंगे लहसुना कैप्सूल, 2 लहसुना कैप्सूल उसको सुबह नाश्ता करके बोलेंगे आपको खा लेना है, 2 दोपहर को और 2 रात को। उसके बाद खाना खाने के बाद उसको देना है 2 कैप्सूल फ्लेम कैप्सूल के सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। साथ में रुद्रा ऑयल मालिश के लिए देना है। जब भी जॉइंट्स पेन होगा, यूरिक एसिड का लेवल 100% बढ़ा ही रहेगा। उस हालात में उस व्यक्ति को गिलोय जूस और आंवला जूस देना है। गिलोय जूस और आंवला जूस, गिलोय जूस और आंवला जूस जॉइंट्स पेन का चाहे कोई भी पेशेंट हो, आप किसी भी पेशेंट को 100% देंगे। अब लहसुना कैप्सूल के और रुद्रा कैप्सूल देने से लहसुना कैप्सूल और फ्लैम कैप्सूल दे देने से उसका पेन तो कम हो जाएगा, बट उसकी जो हड्डियों का, क्योंकि जब भी यूरिक एसिड होता है तो जिस तरह से आप बैटरी का कैथोड और एनोड देखे होंगे, पहले की जो बैटरियां ट्रैक्टर पर होती थी, जैसे उनके बीच में कटाव कट गया रहता था, जैसे कीड़ा चलता था वैसे कट गया रहता था। आपने लकड़ियों में देखा होगा जहां कीड़े लग जाते हैं, सेम कंडीशन वैसा ही होता है जॉइंट्स पेन में भी। यूरिक एसिड की वजह से वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हड्डियों को काट देते हैं और वही पेन होता रहता है। जितना ज्यादा संक्रमित हुआ रहेगा भाग, उतना ज्यादा आपको पेन होगा। तो उसके लिए आप अश्वगंधा कैप्सूल दे दीजिए, जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। उन घावों को जल्दी जल्दी भरेगा और नई हड्डियों का निर्माण करेगा। तो 2 अश्वगंधा कैप्सूल सुबह और 2 अश्वगंधा कैप्सूल शाम को। ये तो हो गया जिसका वेट भारी है उसके लिए लहसुना कैप्सूल, फ्लैम कैप्सूल और अश्वगंधा कैप्सूल, गिलोय जूस, आंवला जूस। अब उन व्यक्तियों को हम बता रहे हैं जो व्यक्ति बिल्कुल नए हैं, नई उम्र है और उन व्यक्तियों को हो गया है, उनको क्या देना है? उन व्यक्तियों को देना है आपको गिलोय जूस, आंवला जूस तो कंपल्सरी आपको देना ही देना है। जो नए व्यक्ति हैं उनको देना है रुद्रा कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को। जिनके पूरे जो नए व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये बीमारी होती है, उनके पूरे शरीर में जकड़न हो जाता है, पूरे जॉइंट्स पर जकड़न हो जाए, तो उन व्यक्तियों को आपको रुद्रा कैप्सूल देना है, फ्लैम कैप्सूल देना है और सलाकी कैप्सूल देना है। रुद्रा कैप्सूल 2, सलाकी कैप्सूल 2 और फ्लैम कैप्सूल। साथ में रुद्रा ऑयल उनको देना है, गिलोय जूस, आंवला जूस कंपल्सरी है। और वे व्यक्ति जिन व्यक्तियों को आपने दवाइयां दी हैं, जब उनको आराम मिलने लगता है तो 1 मंथ कंटिन्यू दवा चला करके 1 मंथ के बाद उनको चेंज करेंगे दवाइयां। तो चेंज करते वक्त आप देंगे उनको बोनलिफ कैप्सूल और फ्लैम कैप्सूल, बोनलिफ कैप्सूल, फ्लैम कैप्सूल, गिलोय जूस और आंवला जूस। बस इतनी दवाइयां कंटिन्यू आप चलाते रहेंगे, इससे उनको काफी आराम मिलेगा। अगर वेट ज्यादा है या ब्लड प्रेशर उनका नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है, कभी लो ब्लड प्रेशर होता है, खैर एक पेशेंट में ये समस्या नहीं आती है, जिसका हाई होता है उसका हाई होता है, जिसका लो होता है उसका लो ही होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर का अगर कोई मरीज है तो लहसुना कैप्सूल उसको कंटिन्यू चलाना होगा। इसके अलावा अगर आप डायग्नोसिस करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। आपको प्रेस्क्रिप्शन हमारी तरफ से मिल जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।